ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 30 दिसंबर 2023। तो आज बाबा ने हमें फिर से बहुत सारे पॉइंट समझाए, जिसमें मेनली है कि शुभ कार्य में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी जल्दी सबका मुख मीठा कर कहते हैं ना। और भगवान का परिचय देकर सबको माला माल बनाना। तो इससे शुभ कार्य, इससे बड़ा शुभ कार्य मुख मीठा तो हो ही नहीं सकता कि आत्मा को उसके जन्म जन्मांतर के माता पिता मिल जाए। फिर बाबा ने आज हम सबको कीड़े बोला। कीड़ा, विकारों का कीड़ा, है ना। जो विकार के जो बीज होते हैं ना, उससे हम कैसे कीचड़ रूपी हो जाते हैं। बाबा ने आज बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, इसको हम समझेंगे। फिर महावीर का अर्थ बाबा ने बताया। और फिर सवारी किनकी, शेर की सवारी और हाथी की सवारी, इस पर भी बाबा ने अच्छे से समझाया हमें। गीता माता के द्वारा किनका जन्म होता है, उसका भी रहस्य उद्घाटन किया बाबा ने। फिर हमारा ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचा है, और याद कैसे व्यभिचारी हो जाती है, इस पर हम सुनेंगे। और हिंदू धर्म में अनेक मत है, अनेक मत है, मतांतर है। कुछ लोग कृष्ण को मानते, कुछ लोग राधे को मानते, कुछ राम जी को। तो किस तरह से हर एक अपने अपने दृष्टिकोण से सर्वव्यापी कह देते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा भेद हो गया है। चलिए अब सुनते हैं बाबा से पूरी वाणी। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, भगवान का परिचय देते रहना है। सभी को ठोकर खाने से बचाना, क्योंकि सब अंधकार में है, अज्ञान अंधकार में, उसे सभी को बचाना है ना। और कहते हैं ना, सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं, क्योंकि इस बदलती दुनिया में सभी बदल रहे हैं। चलिए, विकार की तरफ बदल रहे हैं, तो क्या फिर संस्कार की तरफ नहीं बदल सकते? रिवर्स तो हो ही सकते हैं ना। तो भू भू करके, बाबा ने बोला ना कीड़ा, भ्रमरी, तो भू भू करके, ज्ञान की भू भू करके सबको भगवान का परिचय देना है, और अपने समान खुशनुमा खुश नसीब बनाना है। कहते हैं ना, किसी पाखंड परंपरा में नहीं बस चलना चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है। ये भी कहानी हम सुने थे ना। एक साधु था, उसको एक बार मार्ग में एक बार बिल्ली मिली, तो उसको बहुत मतलब कमजोर थी, बीमार थी, उसको घर ले आए। और जब भी वो योग करने बैठते थे साधना, तो बिल्ली उसके देह पे चढ़ती थी, तो वो बिल्ली को ना पेड़ से बांध दिया करते थे। ठीक है। और ऐसे करके योग करते थे। तो शिष्य, जो आने वाले जो शिष्य थे नए नए, उनको लगा कि साधना के समय बिल्ली को बांधी जाती है। तो यही परंपरा बन गई। गुरुजी नहीं भी रहे, लेकिन वो लोग बिल्ली को पकड़ के बांधते थे पेड़ के पास, तभी साधना करते थे। तो हो गया ना, परंपरा बन गई। ऐसे ही होता है, किसी ने किसी कारण से किया होगा, अब उसकी परंपरा बन गई। तो यही यही अज्ञान अंधकार, उसी से सबको बचाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? तो उत्तर, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया। गीता के स्वामी कौन है, मालिक कौन है, गीता का भगवान कौन है? तो शिव परमात्मा। लेकिन गीता ज्ञान से जो जन्म लेते हैं श्री कृष्ण जैसा, उनको बना दिए मालिक। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाबा से बेमुख हो गए। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाबा से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस सच्ची गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है और तुम कृष्ण के समान बनते हो। सुना, गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम सुख थे, हम बहुत खुशी में थे, हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हो गया? रंग रूप की माया आकर चटकी, विकार के कारण ही इसको नरक कहा जाता है। नरक तो सारा है। अब ये जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं ना बाबा, तो भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक ही है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी कीड़े को लेकर आती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है, वह भी नरक है। सब कीड़े हैं, सारे मने मनुष्य आत्मा के बाबा ने कीड़े से तुलना की, क्योंकि सभी विकारों में पड़े हुए, कीचड़ में पड़े हुए हैं। और देवी देवता धर्म वाले भी कीड़े बन गए, सभी धर्म वाले बन गए कीड़े। लेकिन देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, यह कैसे पता चलेगा? तो ज्ञान सुनो, भू भू करोगे, उनके कान में डालोगे ज्ञान, तब तो पता चलेगा कि देवी कुल के हैं। जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, और जो नहीं होंगे वो नहीं ठहरेंगे। हो गई ना पहचान। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का द्वार, औरत नरक का द्वार है,
और यहाँ पे नरक में सुख काग बिष्टा समान है, परंतु उनको पता ही नहीं था स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है। चलिए दुख पर एक बात बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब अपने बाल बच्चों पति गृहस्थ पत्नी के साथ बैठा हुआ दर्द में था, दुख में, गरीबी, फटे हाल कपड़े, और यही बोल रहा है कि हे दर्द, हे दुख, तू तो कभी मुझे हमें डिस्काउंट दे, क्योंकि हम तेरे रोज के ग्राहक हैं। कितनी बड़ी बात बोला ना उसने। तो बस वही बात है कि यहाँ तो इतना 95% दुख है, फिर भी डिस्काउंट नहीं देती रावण माया, और ही हमारा हिसाब लेते रहती है ना। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है, एक ही धर्म, इसलिए वहां कोई दुख ही नहीं, दुख का नाम ही नहीं, वो है ही सुखधाम। फिर बाबा कहते हैं तू मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है, मतलब परम धाम से हम लोग नीचे आए, अब फिर सारा खेल खेल करके पूरा पार्ट प्ले करके फिर ऊपर जाना है। इसमें शास्त्रों की तो बात ही नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ न सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ते थे क्या? मैंने क्राइस्ट ने थोड़ी ना बाइबल लिखा। क्राइस्ट जब बोल के चले गए तब उनके वाणी को बाइबल में लिखा गया, यही है ना। तो शास्त्र पहले नहीं बने, पहले तो भगवान आते हैं, उसी तरह से भगवान पहले आए, फिर गीता शास्त्र बनी, क्योंकि भगवान के जो वचन उसमें छपे हैं, है ना, उन्होंने जाके बोला था। और वही अभी का ही संगम है, समय अभी का ही है संगम का, जब भगवान आकर ब्रह्मा तन में बैठ कर ये जो ज्ञान मुरली सुना रहे, यही तो है वो गीता ज्ञान, जिससे आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही है। हुँ? फिर बाबा कहते वेद किसने गाए, वेदों का पिता कौन? बाबा कहते गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। गीता के ज्ञान से तो श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बाद राधे आई, मम्मा आई, हाँ, फिर आते हैं तुम सभी ब्राह्मण, नंबरवार, धीरे धीरे। तुम बच्चों को निश्चय है कि वह हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा है, जिसको सब कहते हैं गॉड फादर। गॉड फादर, परमात्मा, अल्लाह कहो, खुदा कहो, साईं कहो, मालिक कहो, एक ओंकार सत, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। इसका भी अर्थ बहुत अच्छा है ना, परमात्मा का एकदम वर्णन है, सटीक वर्णन। सत्य श्री अकाल अर्थात जो सत्य है वो अकाल मूर्त है, तो वो है परमात्मा। अकाल मूर्त परमात्मा ही है ना, जिसका कभी काल नहीं खाता। महाकाल जो है वही तो अकाल मूर्त है। जो बोले सो निहाल, मतलब जो इनको पहचाने, जो इनको समझे, जो इनके संपर्क में आए आए वो निहाल हो जाए, मतलब माला माल हो जाए, तो वही तो है। वही तो बाबा बोले जो मुझे समझेगा, जो मेरे द्वारा जो मुझे पहचानेगा वो निहाल हो जाएगा, है ना। है ना, सही बात, सभी धर्म में है, लेकिन अब पता ही नहीं, इसलिए तो बाबा कहते भू भू करके सबको बताओ। और फिर अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की दरकार ही नहीं है। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया, जहां तहां देखो लोग गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। कितनी सारी गीताएं हैं ना, जिनको भी जो समझ में आया उन्होंने गीता लिख दी, टीका टिप्पणी खूब हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है किसी को। बस कह देते हैं जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण सर्वव्यापी। कोई कहते हैं राधे सर्वव्यापी है, कोई कहते हैं राम सर्वव्यापी, कोई गणेश को सर्वव्यापी कहेंगे। तो यहाँ तो आपस में ही मतभेद है। अरे कोई एक एक को याद करो ना। हम्म एक ही घर में पिता का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में, जब आप 60 वर्ष की अवस्था होती है ना, तब गुरु किया जाता है। लेकिन यहाँ हर एक धर्म के अपने अपने, एक घर में ही कितने सारे अनुयायी हैं अलग अलग प्रथा के। हाँ, दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उसको उतना बड़ा नशा होता है, ये बात भी सच है। जो जितने बड़े सन्यासी उसको इतना ही बड़ा नशा रहता है। हाँ, फिर है महावीर तो तुम शक्तियां हो, बाबा कह रहे हैं। दिलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर की सवारी दिखाए ना, और पांडवों को हाथियों पर। दिलवाड़ा मंदिर है आबू में, माउंट आबू में, उसमें ये चित्र दिखाए गए हैं। मंदिर बड़ा युक्ति से बना है, हूँ बहू तुम्हारा यादगार है। नीचे मतलब उसमें दिखाता है, नीचे तपस्या कर रहे बच्चे और ऊपर स्वर्ग में सुख से भरपूर है। वही है, नीचे हम बच्चे संगम पे तपस्या करते हैं नीचे में, फिर स्वर्ग आदि में हम राजपाट तैयार करते हैं, उसमें रहते हैं। हम्म कितनी बड़ी बात है ना। फिर बाबा कहते मेरे जैसा कर्तव्य तो कोई कर ना सके, सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े। भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल बना है। बाबा ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण को जन्म दिया, उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया। तो गीता का स्वामी तो शिव है ना। हाँ, उनके ज्ञान से श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। तुम सब संजय हो, सुनाने वाला एक शिव बाबा है। तो भगवान है सुनाने वाले, और सभी हम देखने वाले हैं। संजय ने देखा था ना सब कुछ इन आंखों से। तो वही बात है, दुनिया में अब क्या हो रही है, किस तरह से
लोग अपने आप को कितना धनी मानी समझते हैं। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में सफल होना है, तो पैसा को हमेशा जेब में रखो, दिमाग में मत रखो। मत रखो कि मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना इतना मतलब कि मतलब सक्षम हूँ। हुँ। और अपने शिक्षा का बहुत महत्व रखना है। अब जब परमात्मा शिक्षक बनकर आए हैं, तो कितना उनको महत्व रखना है, और ये पढ़ा रहे हैं बाबा हमको, हम सब स्टूडेंट हैं ना। चलिए एक स्टूडेंट वाली कहानी सुन लेते हैं शिक्षक की। एक दिन शिक्षक ने कक्षा में विद्यार्थियों से कहा, मैं आप सभी को एक कार्य सौंपता हूँ। मैं आप सभी को गुब्बारा देता हूँ। आपको गुब्बारे को फुलाना है और उन पर अपना नाम लिखना है, और सभी गुब्बारों को उनके बगल के खाली कमरे में रखना है। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र को गुब्बारा दिया और फिर छात्रों से शिक्षक के निर्देशानुसार गुब्बारे फुलाए सभी छात्रों ने, और अपना अपना नाम लिखकर दूसरे कमरे में रख दिया। फिर शिक्षक दूसरे कमरे में गए और सभी गुब्बारों को एक साथ मिला दिया, और छात्रों से कहा, इन सभी गुब्बारों में से आपको अपना गुब्बारा 5 मिनट के भीतर ढूंढना होगा। विद्यार्थियों ने अपने नाम लिखे गुब्बारे ढूंढने की होड़ मच गई। कमरे में हलचल मच गई। अंततः आवंटित समय खत्म हो गया, लेकिन अधिकांश छात्रों को वे गुब्बारे नहीं मिले। उसके बाद शिक्षक ने छात्रों से कहा, अब मैं आप सभी को एक और काम सौंप रहा हूँ। अब आपको जो भी गुब्बारा मिले उसे ले लो और उस व्यक्ति को दे दो जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। छात्रों ने शिक्षक के निर्देश के अनुसार वही किया। 5 मिनट के अंदर उन सभी के पास अपने अपने गुब्बारे थे। शिक्षक ने छात्रों से कहा, क्या आप सभी ने देखा कि दोनों कार्यों के परिणाम कितने अलग अलग थे? आज आपके कार्य में जीवन का एक सुंदर सबक छिपा हुआ था। यदि हम कोई भी कार्य करते समय केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी हित सोचे, तो सब अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा। कर दूसरों का भला तो हो अपना भला। भला का उल्टा क्या होता है? लाभ। है ना? तो यहाँ भगवान शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। हम बच्चे चलिए पहले पहले उनसे पढ़े, हाँ। तो अब हमारा कर्तव्य क्या है ना, कि सबको भगवान से मिला दे, सबका भला करे। बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं ना। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना, तो अभी बैठ कर लिखो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। सबका भला करने में देरी करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाएं, बेचारे ठोकर खाते रहते हैं, है ना। तो वेश बदल कर जाओ, कहीं भी जाओ, सबको मेरा परिचय दो। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठ कर हमें बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वो अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंचे है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। सुनो, ये ब्राह्मण कुल देवताओं से ऊंच क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण को जो ज्ञान है वो देवताओं को भी नहीं है। ब्राह्मण ईश्वर की गोद में पल रहे हैं, देवता नहीं पलते। हाँ, देवता तो जब प्रहलाद पा लिए तब तो जरूरत ही नहीं भगवान की। हम बच्चे यहाँ भगवान से पढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने रात्रि क्लास में बोला कि एक की याद में रहोगे तो वो होगी अव्यभिचारी याद, लेकिन अगर अनेक को याद करोगे तो तुम्हारी याद भी व्यभिचारी हो जाएगी। खाना पीना रहना एक घर में और याद दूसरे को करना, ये तो ठगी हो गई ना। मैंने खाना किसका और नाम किसी का जपना। हाँ, भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते थे तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाबा कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो उस एक को याद करना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा। बाबा कितना अच्छे से समझाया ना, तो मुझे याद करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि चारों तरफ माया का राज है, जिधर भी याद करोगे मेरे को छोड़ के तो वहां माया है। मैं ही पतित पावन हूँ। कोशिश करो और तरफ से बुद्धि हटाकर मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। ऐसा मत सोचो कि जितना तुम याद करोगे तो मैं भी उतना याद करूंगा। मुझे थोड़ी ना पाप कटाने हैं। बाबा तो पाप कटेश्वर है। बाबा तो मतलब जन्म मरण से परे है। बाबा तो स्वयंभू है। उनके तो पास पाप ही नहीं है। शरीर में आएंगे, देवभान में आएंगे, गर्भ से जन्म लेंगे, तब तो पाप होंगे ना। विक्रम तो होगा ही होगा। लेकिन भगवान तो एवर प्योर है। लेकिन बुद्धि की लिंक घड़ी घड़ी बाबा से टूट जाती है, और टूटने का कारण है माया। हाँ, मन बुद्धि भागती है ना उधर। बाबा कहते हैं भागने से घाटा पड़ता है, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया। एक एक दिन होकर 5,000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ। अभी बाबा की याद में रहकर फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाबा की याद में एकाग्रचित हो रहना है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, काम धंधा इतना है, लेकिन फुर्सत ही नहीं। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो, तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाबा से रखना है।
अभी कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। कमाई में घाटा पड़ता है तो आगे ईश्वर कहते थे, ईश्वर की इच्छा। मतलब देखो दुनिया में क्या होता है, कुछ भी घाटा पड़ता है तो ईश्वर की इच्छा, और जब कमाई हुआ तो मैंने किया, मैंने इतना बुद्धि लगाया, यही होता है ना। फिर बाबा कहते हैं कि अच्छी रीति अपनी बुद्धि की जांच करो कि बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल्ल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखो, माया के साथ मल्ल युद्ध चलती है। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति बाबा की नमस्ते और हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है, बाबा जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरी पर, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होता है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है, हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। स्लोगन, सृष्टि के क़यामत से पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की क़यामत करो। क़यामत का समय बोलते हैं ना, अंतिम समय है, तो किस चीज़ को अंत करना है? कमियों और कमजोरियों को। यही सृष्टि की क़यामत से पहले हम अपनी कमी कमजोरियों को क़यामत कर ले, तो फिर भगवान के साथ हम चलेंगे, धर्मराजपुरी में रुकना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।